जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ 2026 का क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं उनके अंदर जो भी घबराहट है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कम नंबर हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि सर हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक सेफ स्कोर बताऊंगा कि इसके अंदर आप हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुरक्षित समझें, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो एक अनुमानित कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कट ऑफ तो हालांकि कोई बता नहीं सकता एक्यूरेट कट ऑफ, एक अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट टाइम 2023 का जो फिजिकल हुआ था, 26 दिन फिजिकल हुआ था, 26वां दिन मैं फिजिकल सेंटर में रहा। उस समय का मैंने एवरेज स्कोर देखा था, क्या बच्चों का परफॉर्म रहा है। और उस बार की अगर अपेक्षा करेंगे हमें, 2025 में जो फिजिकल हुआ था, 26 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, और 2000 अभी देखेंगे 26 में जो बच्चे लोगों का फिजिकल हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या रहा एवरेज स्कोर पिछले बार की अपेक्षा इस बार क्या रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जानेंगे कि अगर आप फिजिकल सेंटर में हैं, बच्चों का स्कोर आप देख रहे हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं किस तरह से रह रहा है, एवरेज स्कोर देख रहे हैं, आप प्रतिदिन का आप एवरेज स्कोर देख रहे हैं, बच्चों किस तरह से एवरेज स्कोर कर रहे हैं, तो ये सब चीजें अगर आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं कट ऑफ एक सेफ स्कोर आप बना सकते हैं कि बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहा, उस हिसाब से आप बता सकते हैं। फिर कहीं ना कहीं आप एक फिजिकल सेंटर में है तो उससे सारे फिजिकल सेंटर कंपेयर कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति, अनुपस्थिति, फेल की संख्या और एवरेज स्कोर क्या बैठ रहा है। ये सारी चीजों का अगर आपको पता है तो कहीं ना कहीं एक छोटा सब सेफ स्कोर आप बता सकते हैं। हालांकि कंफर्म तो कोई बता नहीं सकता कि क्या होना चाहिए, लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ हम बता सकते हैं कि कितना स्कोर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सारी कैटेगरीज के लोग जो है सुरक्षित हों कि इस नंबर पर है आपके, तो अपने आप को आप सेफ समझें। तो इसके लिए मैं आपको बहुत दिन से क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी रहती है और फिर कहीं ना कहीं डाटा से ये सारी चीज़ें का कलेक्शन रहना जरूरी है। फिर थोड़ा बहुत मंथन भी रहना होना जरूरी है। कहीं ना कहीं हवा में आप कट ऑफ नहीं बना सकते। किस तरह से आपको जो है कट ऑफ का वीडियो बनाना, पूरा आपका जो प्रोफार्मा तैयार करना होगा, फिर आपके पास डाटा होना चाहिए, सारे डाटा होना चाहिए, फेल पास से लेकर उपस्थिति, बहुत कुछ आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ का वीडियो बनाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको बालाघाट फिजिकल सेंटर से और भी फिजिकल सेंटर से आप अगर आप देख पाएंगे कि क्या रहा बच्चों की उपस्थिति और कितने लड़के फेल हुए, तो पूरा आप मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाऊंगा। मेरे पास तो बहुत सारा डाटा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये सारे, ये पूरी डायरिया जो है ये लास्ट तक भर गई है ना। और ये आप देख रहे हैं ये कॉपी में मैं बहुत ज़्यादा कब से भिड़ा हुआ मैं आपके लिए कट ऑफ का वीडियो बहुत ज़्यादा मेरे पास है अभी कलेक्शन, है ना। तो अगर आप समझ पाएंगे, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आखिर कितने लड़के लोगों का जो है फिजिकल के लिए कॉल हुआ था। तो आप देखेंगे कि 59,438 लोगों को जो है फिजिकल के लिए बुलाया गया था, जिसमें अगर आप लड़के देखेंगे तो 51,438 लड़के यहाँ पर बुलाया गया था, 8,000 के समथिंग लड़कियां यहाँ पर बुलाई गई थी। प्रत्येक फिजिकल सेंटर में 700 लड़की, कुछ फिजिकल सेंटर में 750 लड़की, कुछ फिजिकल सेंटर में 650 लड़की जो बुलाई गई थी। तो टोटल अगर आप देखेंगे एक फिजिकल सेंटर में 800 लड़की बुलाई गई, तो उस हिसाब से अगर आप 10 फिजिकल समझे तो ऐसी 800 लड़की प्रत्येक फिजिकल सेंटर बुलाई गई, तो ऐसे कुल मिलाकर 8,000 लड़कियों का जो है फिजिकल सेंटर में बुलाया गया था। उसके बाद अगर उपस्थिति देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग आपको 25 से 30% लड़कियां जो है अनुपस्थित पाई गई थी। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि लगभग 25% लड़कियां अनुपस्थित हुई थी। तो ऐसे 2,000 लड़की जो है सारे 10 फिजिकल सेंटर में अनुपस्थित हुई। ऐसे ही अगर आप 25% इसमें निकालेंगे लड़कों की, हालांकि अनुपस्थिति की संख्या ज्यादा है, लगभग अगर आप निकालेंगे सारे 10 फिजिकल सेंटर में तो लगभग आपको 28% ही, 28% से 30% आपको मिल जाएगी। लेकिन ऑन एवरेजन अगर आप दिखाएं तो 25% लड़के जो है प्रत्येक फिजिकल सेंटर में अनुपस्थित हुए। तो ऐसा कुल मिलाकर 12,859 लड़के जो अनुपस्थित हुए। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि उपस्थिति की संख्या आप देखेंगे 38,579 लड़के जो है कहीं ना कहीं उपस्थित हुए, जो फिजिकल सेंटर आए और फिजिकल दिए। ऐसे 6,000 लड़कियां जो है फिजिकल सेंटर आई और फिजिकल दी। ठीक है। अब अगर इसमें अगर देखें आप कि फेल कितने हुए हैं, तो बालाघाट फिजिकल सेंटर में आप देखेंगे पूरे 16 दिन फिजिकल चला था। 16 दिन में मैं वहां रहा हूं और देखा हूं किस तरह से लड़के लोग जो है फेल हुए। अगर आप बालाघाट में देखेंगे 535, ऐसे 10 फिजिकल सेंटर में अगर आप कंपेयर करेंगे, 10 फिजिकल सेंटर के अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर
5350 लड़के लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके फेल हुए। ठीक है, 5000 लड़के इसमें फेल हुए, 91 लड़की जो है बालाघाट फिजिकल सेंटर में फेल हुई है। तो ऐसा मैं मान रहा हूँ कि प्रत्येक फिजिकल सेंटर में जो है 100 लड़कियां फेल हुई, तो ऐसे कुल मिलाकर आप देखेंगे 1000 लड़की फेल हो गई। तो अब बची शेष 5000 लड़कियां, और लड़के बचे अपने 33,409। ठीक है, तो 5000 लड़की प्लस 33,409 लड़के बचे हैं। अगर इसमें अगर आप देखेंगे 70 प्लस वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट डिमांड जो है लड़के लोगों की 70 प्लस वालों की, कि सर बताइए हमें 70 प्लस वाले लड़के हैं कितने। बालाघाट फिजिकल सेंटर में अगर आप देखेंगे तो 44 लड़कियां जो है 70 प्लस स्कोर की। वैसे ही मैं आपको, हालांकि मैं लड़कियों का कट ऑफ अलग से बता दूंगा, क्योंकि लड़कियों का पूरा डाटा बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं सारा डाटा आपको नहीं बता पाऊंगा कि मैं लड़कियों का अलग से डाटा बताऊंगा। अगर आप देखेंगे तो 32, अगर हम तीनों में देखेंगे तो क्योंकि लड़कियां अगर आप देखेंगे 23, 24, 25 और 26, 4 दिन जो है लड़कियां आई थी बालाघाट फिजिकल सेंटर में। तो दोनों दिन अगर आप देखेंगे 200-200 लड़कियां जो बुलवाया गया था, तो उसमें पूरी पूरी लड़कियां, लेकिन आप देखेंगे जो 25 और 26 में कुछ लड़के और लड़कियां भी मौजूद थी। तो ऐसे कुल मिलाकर आप देखेंगे तो बालाघाट फिजिकल सेंटर में 44 लड़कियां ऐसी हैं जो 70 प्लस वाली हैं। ठीक है, तो ऐसा मैं 44 नहीं, मैं 50 मान रहा हूं कि 50 प्रत्येक फिजिकल सेंटर में 50 लड़कियां ऐसी मिली जो 70 प्लस वाली थी। तो ऐसे कुल मिलाकर आप देखेंगे 500 लड़की ऐसी मिल गई हमें जो 70 प्लस वाली है। तो बालाघाट फिजिकल सेंटर में अगर आप देखेंगे, हालांकि मैंने बताया हूँ जो डिटेल्स आपकी जो बनी थी 10-10 लोगों की जो आपकी डिटेल बनी थी, तो उस डिटेल में अगर आप देखेंगे हाईएस्ट स्कोर करने वाली सबसे ज्यादा लड़की मुझे एसटी कैटेगरी की मिली थी। ठीक है, तो उसमें बाद में हम चर्चा करेंगे अलग से, लेकिन अगर सबसे पहले 70 प्लस वाले देखेंगे तो पूरे फिजिकल सेंटर में आप देखेंगे 570 प्लस लड़की मिली। और अगर आप देखेंगे बालाघाट फिजिकल सेंटर में 320 लड़के ऐसे हैं जो 70 प्लस वाले मिले। लेकिन मैं मान रहा हूं, अगर मैं मानूं तो 350 में मान सकता हूँ, 350 प्रत्येक फिजिकल सेंटर में मानूं तो ऐसे लगभग 3500 लड़के मुझे मिल जाते हैं, या 3200 या 3500 लड़के ऐसे मिल जाते हैं जो 70 प्लस वाले। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 6800 पोस्ट है लड़कों की, 6800 पोस्ट ऐसे हैं जो DEF के हैं, 700 पोस्ट आप देखेंगे जो कहीं ना कहीं SAF की है। तो इसमें अगर आप 2380 लड़की घटा देंगे तो अब आप 500 प्लस वाली लड़कियां देखेंगे, आप वो 70 प्लस वाली लड़कियां 500 लड़कियां, और पोस्ट देख रहे हैं आप 2380। पिछले बार की अगर आप पोस्ट देखेंगे तो 6800 लड़के हैं, 2380 लड़कियां हैं। इसमें अगर लड़के देखेंगे अपन तो 4420 लड़के इसमें हो जाते हैं, जो जिला बल के लिए कहीं ना कहीं इनकी जो है ज्वाइनिंग होनी है जिला बल के लिए। अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आप ऐसे आपका देखेंगे तो 700 लड़के आपको ऐसे, मतलब जिला बल में सबसे ज्यादा पोस्ट इस बार आपको मिलेंगी, जो इसकी अगर अपेक्षा करेंगे आप, क्योंकि इसमें अगर 4440 जो थी इसमें लड़कियां थी। अगर आप इसमें देखेंगे ये आप 2023 का आंकड़ा देखेंगे जिसमें जिला बल के 4444, इसमें SAF भी इंक्लूड था। लेकिन इस बार अगर लड़की देखेंगे आप तो इस बार और इस बार की अपर लड़की की अपेक्षा करेंगे तो लगभग 1000 लड़की आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ऐसे के लिए 2646 पोस्ट इसमें थी। तो इस समय आप देख सकते हैं कि इस बार जो है कहीं ना कहीं पिछले बार की अपेक्षा पोस्ट भी ज्यादा है, पिछले बार की अपेक्षा लड़कियों की पोस्ट ज्यादा है, प्लस जिला वर्ग में लड़कों की पोस्ट ज्यादा है। ठीक है, तो जिला वर्ग की पोस्ट ज्यादा है, तो आप ये भी देख सकते हैं। और केवल नाम मात्र ही, मतलब अगर आप SAF में देखेंगे तो SAF में 2646 पोस्ट थी। इस वजह से आप देख सकते हैं SAF का कट ऑफ कितना गया था, क्योंकि इस बार हम क्या काम करेंगे, SAF कट ऑफ से ही हम इस बार जिला बल का कट ऑफ निकालेंगे। पुराना SAF कट ऑफ से हम जिला बल का कट ऑफ निकालेंगे, क्योंकि सेम वही कट ऑफ आपका होने वाला है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। SAF में अगर आप देखेंगे तो SAF कंपेयर करेंगे तो भाई साहब आप जो 27-21 लगभग 3 गुना ज्यादा पोस्ट है इस बार कम है, 3 गुना से कम पोस्ट आपको SAF की मिलेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि देखो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि फिजिकल के लिए जो कॉल हुआ था वर्टिकली रूप से जो है लड़के लोगों को बुलाया गया था। वर्टिकली आप देखेंगे कैटेगरीज वाइज आप देखेंगे अनरिजर्व, PWS, ST, SC, तो इस तरह से कॉल आया था। अगर आप देखेंगे
तो अगर आप यूआर में अगर देखेंगे तो यूआर में कौन कौन लोग जो आए थे, अगर आप देखेंगे तो यूआर की पोस्ट देखेंगे उसमें जो है, इसमें दावेदार जो होते हैं वो सारे कैटेगरीज के लोग होते हैं। मतलब अगर आप यूआर की पोस्ट में के दावेदार में अगर आप बात करूं तो सारे कैटेगरी, उसमें ओबीसी भी आ सकता है, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, सारी कैटेगरी के लोग अनरिजर्व में फाइट करते हैं। अनरिजर्व एक ऐसी कैटेगरी है, ये मेरिटोरियस, मेरिट के आधार पर सारी कैटेगरी के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। उसके बाद जो है जब अलॉटमेंट होता है तो सबसे पहले यूआर की सीट अलॉटमेंट होती है। सबसे पहले यूआर की सीट फुलफिल होती है, आप वहां पर पीडीएफ में जाकर देख सकते हैं यूआर की कितनी पोस्ट है, ठीक है। उसमें फिर उस यूआर की जैसे फुलफिल होती हैं तो ध्यान रखें, यूआर मतलब आप जनरल ना समझे कि हमारे लिए जनरल की पोस्ट होती हैं, तो ये अन्य कैटेगरी के लोग ना समझे कि हमारे लिए नहीं रहती। यूआर मतलब होता है इसमें सारी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के आएंगे और आपकी एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग आएंगे। सबसे पहले यूआर की सीट फुलफिल होती है, इस वजह से ही अनरिजर्व का कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। मतलब मेरिटोरियस, मेरिट के आधार पर जितने भी मेरिट के लड़के हैं, जैसे अनरिजर्व की पोस्ट रही आपकी, माना कि 2000 रही, तो टॉप के जो लड़के रहेंगे, जो रिटर्न में टॉप के 2000 जो लड़के रहेंगे वो सारे के सारे अनरिजर्व में आ जाएंगे। उसमें एसटी, एससी, ओबीसी, चाहे महिला हो या एक्स सर्विसमैन हो, कोई भी आ सकता है उसमें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि महिला नहीं आएगी या अदर कैटेगरी के लोग नहीं आएंगे। तो अनरिजर्व में आप देख सकते हैं सारी कैटेगरी के लोग आएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया फिर जो है अनरिजर्व की सीट अलॉटमेंट होने के बाद जितनी भी सीट हुई फुलफिल हो जाती है अनरिजर्व की, उसके बाद अपनी कैटेगरी में सारी कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी की जितनी भी पोस्ट उसमें है, वर्टिकली रूप में जितनी भी पोस्ट है, तो ये सारी पोस्ट जो है, ये सारे जो है कैटेगरीज जो है अलॉटमेंट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, एसटी वाला बंदा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में नहीं आ सकता। मतलब अब जो है अनरिजर्व में आप सारे लोग आ सकते हो, लेकिन अब जो है जैसे ही यहाँ की सीट फुलफिल हो जाती है, सब आप अपनी कैटेगरी में आप जो है आ जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि इस बार जो है कट ऑफ का अंतर अगर आप देखेंगे, इस बार मैं बताया कि अनरिजर्व का कट ऑफ जो है कम रहने वाला और ओबीसी कट ऑफ आपको ऊपर जाने वाला है, चाहे महिला हो चाहे फीमेल हो। मेल में भी कहीं ना कहीं आपको जो है इस बार शॉक दे सकता है, और फीमेल में तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इनको जो है एक तो ये सारी कैटेगरीज में, ये अनरिजर्व कैटेगरी में आ गई सारी लड़कियां, और जो अपनी कैटेगरी में आ गई, इनको अब जब है ओरिजेंटल रिजर्वेशन मिलेगा 33%, तो कहीं ना कहीं ये लड़कियां जो है अपनी कैटेगरी में आएंगी, तो कहीं ना कहीं लड़कियों में भी अपनी कैटेगरी में ज्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है, ठीक है। तो इस बार जो है कहीं ना कहीं पिछले बार की अपेक्षा कट ऑफ कम जाएगा, बहुत कम जाएगा, ठीक है। मैं आगे अब कट ऑफ बताऊंगा। तो पोस्ट ज्यादा है लड़कियों की, इसलिए लड़कों को कट ऑफ कम जाने वाला। अगर आप देखेंगे फिजिकल में टाइम कम मिला था, देखो बहुत सारे रीजन बता रहा हूँ, फिजिकल में टाइम कम मिला था, ये सारे रीजन हालांकि फालतू है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अगर आपको ज्यादा ऐसा लग रहा समय ले रहा हूँ तो आप जो है वीडियो की स्पीड बढ़ाकर आप वीडियो दे सकते हैं, क्योंकि पिछली बार समय ज्यादा था, इस बार समय कम मिला, इस वजह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे पिछली बार मैंने 2600 दिन फिजिकल सेंटर नहा, इस बार उस बार की अपेक्षा आप देखेंगे पिछली बार बहुत सारे लड़के ऐसे थे, पिछली बार शायद 512 लोगों को प्रतिदिन बुलाता था, इस बार 400 लड़कियों को बुलाया था। तो पिछली बार बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो रिव्यू के लिए कैमरा के सामने आते थे, लेकिन इस बार क्या है, मैं फिजिकल सेंटर में रहा हूँ तो 10-10 लोगों की डिटेल बनती थी, उसमें जो एक आधी लड़का जो टॉप किया था वो भी 65 से नीचे, बहुत सारी डिटेल ऐसी है जिनके 55, 60, 65 में डिटेल में ही हाईएस्ट स्कोर रहा, कुछ डिटेल ऐसी हैं जिनमें अच्छा खासा हाईएस्ट स्कोर रहा। तो मैं बता दूं आपको, 10 लोगों की डिटेल में एक ही लड़का ऐसा मिलता था, एक या कभी जो डिटेल अच्छी स्कोर करती थी 2 लड़के मिलते थे। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो बहुत कम लड़के जो है रिव्यू देने आते थे, कैमरा के सामने आते थे, लेकिन पिछले बार की अपेक्षा कम ही लोग यहाँ पर आते थे। लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो रिव्यू देने से बचते थे इस बार, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे एवरेज स्कोर की अगर बात करूं, पिछली बार अगर मैं फिजिकल सेंटर रहा तो एवरेज स्कोर मैंने बताया था आपको 62-65, हर दिन का मैं एवरेज स्कोर बताता था, हर दिन का स्कोर कार्ड आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजता था मैं। तो इस बार अगर आप देखेंगे 62 से 65 लगभग एवरेज स्कोर बनता था, कभी 60, 62, 58 तक हालांकि एवरेज स्कोर गया। लेकिन इस बार अगर आप एवरेज स्कोर देखेंगे तो एवरेज स्कोर आप देखेंगे तो एवरेज स्कोर आप 23 तारीख के देखेंगे तो 44.84, 24 तारीख देखेंगे 44, 25 तारीख देखें 47, 26 तारीख देखें 46, 27 तारीख देखें 45, 28 तारीख देखें 46, 1 तारीख के देखेंगे 47, 5 तारीख के देखेंगे 47, 6 तारीख देखें 49, 7 तारीख देखें 51, 9 तारीख के देखें 50, 10 तारीख का 50, 11 तारीख का 49,
12 तारीख 51, 13 तारीख 51 और 14 तारीख 51। तो ये एवरेज स्कोर इस बार रहा। पिछली बार मैंने बताया 58 से ऊपर एवरेज, हालांकि एक दिन गया था पिछली बार, हम देखेंगे 55 स्कोर गया था, लेकिन 58 से ऊपर ही एवरेज स्कोर पिछली बार मिला है। लेकिन इस बार अगर आप एवरेज स्कोर देखेंगे, इस बार एवरेज स्कोर बहुत कम रहा है। तो देख सकते हैं आप, ये है एवरेज स्कोर इस बार का। तो मैंने एवरेज स्कोर बता दिया आपको। तो आप इस बार में एवरेज स्कोर या हाई स्कोर, पहले बार पिछली बार क्या होता, हाई स्कोर बहुत मिल जाते थे, 80 प्लस वाले बहुत लड़के मिलते थे, 75 प्लस वाले बहुत मिलते थे। लेकिन इस बार आप देखेंगे 75 और 80 वाले बहुत कम देखने को मिलेंगे। 90 प्लस वाले बालाघाट फिजिकल सेंटर में 4 ही हैं, एक लड़की है 3 लड़के हैं, 4 ही हैं जो 90 प्लस वाले हैं। अगर आप पिछली बार देखेंगे तो बहुत हाईएस्ट बालाघाट का 97 गया था, ठीक है। तो इस बार जो है बालाघाट का हाईएस्ट 94 गया है। अगर आप देखेंगे पहले क्या होता था, नॉर्मली लड़के जो होते थे पिछली बार आप देखेंगे तो 65 नंबर वो बहुत इजीली ला लेता था, और एक्सेलेंट जो लड़के रहते थे वो 70 प्लस ला लेते थे। लेकिन अगर आप इस बार देखेंगे तो जो एवरेजन लड़के हैं, जो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल लड़के हैं, वो 50-55 नंबर ला रहे हैं, और जो एक्सीलेंट बंदे हैं वो 70 प्लस वाले कर रहे हैं। तो पिछले बार की अपेक्षा आप देख सकते हैं कितना फिजिकल डाउन हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि स्कोर जो है बहुत ज्यादा लड़के लोगों का कम हुआ है। तो इस बार आप देख सकते हैं क्या रहा है इस बार जो है फिजिकल सेंटर में स्कोर। तो ये सब देख सकते हैं, मैंने आपको ये सब सारी चीजें आप बताया। तो अब बात करते हैं हम कि कट ऑफ क्या होना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ बताता हूँ मैं आपको क्या होना चाहिए कट ऑफ। तो अगर आप सबसे पहले मैं फीमेल की अगर बात करूं, फीमेल का कट ऑफ क्या होना चाहिए, देखो मैं बता देता हूं आपको कि अगर आप कैटेगरीज वाइज देखेंगे कि कैटेगरीज वाइज कितने नंबरों में लड़के हो या लड़की, देखो एक ही कट ऑफ गया है, कट ऑफ एक ही है जिसमें लड़के प्लस लड़कियां दोनों हैं। मैंने आपको बताया हूँ कि अनरिजर्व की सीट सबसे पहले फुलफिल होती हैं, वर्टिकली रूप से आप लोगों को बुलाया गया था, उसमें जो है सारी लड़कियां प्लस लड़के सारी कैटेगरीज में आ पाएंगे। अगर आप देखेंगे अनरिजर्व में, अगर आप देखेंगे तो अनरिजर्व में देखूं कि 77 से 78 नंबर के लड़के लोगों का सिलेक्शन हुआ, ये मैं मान सकता हूँ कि 77-78 लड़के नंबर में लड़के और लड़कियां दोनों का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप मैं ओबीसी कैटेगरी का मानूं तो ओबीसी कैटेगरी में 75 से 76, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो कट ऑफ में थोड़ा आगे पीछे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इन नंबरों में भी थोड़ा अभी क्योंकि एक्यूरेट किसी को नहीं पता है कि अनुमान पता है कि कितना नंबरों में लड़के लोगों का सिलेक्शन हुआ है। देखो कुछ लड़के ऐसे हैं जो 78 में फेल हुए हैं, कुछ लड़के ऐसे अनरिजर्व वाले जो 78 में पास हुए हैं, है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ एक अनुमान बता रहा दूं कि कितने में लड़के लोगों का सिलेक्शन हुआ, ताकि मैं कट ऑफ का वीडियो बना पाऊँ। 70 से 72 में सिलेक्शन हुआ है। 69 वाला लड़का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ये इसका भी जो है कहीं ना कहीं नाम आया है, ठीक है। तो आप ये ना सोचें। एससी कैटेगरी का आप देखेंगे तो एससी कैटेगरी में 67 से 68, और एसटी कैटेगरी में देखिए होंगे 60 से 62। तो ये नंबर ऐसा है जिनमें आप मान सकते हैं कि इतने नंबर में जो है लड़के लोगों का सिलेक्शन होगा। अब फिजिकल की अगर मैं बात करूं, फिजिकल का एवरेज स्कोर में अगर बात करूं तो 60 से एक अनुमान बता देता हूं मैं आपको। लगभग जनरल कैटेगरी लड़के का जो है एवरेज लगभग 60 से 61। इसमें आप देखेंगे जिनके नंबर जो 60 से 61 के बीच है, और इतने नंबर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ समझे आप। इसमें आप देखेंगे 68 से 70, क्योंकि फिजिकल इनकी संख्या ज़्यादा रहती है, और कहीं ना कहीं इनका जो है एवरेज अगर स्कोर जो है फिजिकल स्कोर ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। आप फिर अगर देखेंगे 68 से 70 आपको ईडब्ल्यूएस की मिलेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की पोस्ट कम है, कैटेगरी में ज़्यादा सिलेक्शन ज़्यादा कंपटीशन रहता है। 65 से 68 इसका मैं मान लूँ, और इसका मैं मान लो एसटी का 75 से 78, क्योंकि इसमें जो है कहीं ना कहीं फिजिकल इनका अच्छा रहता है इस वजह से। तो आप अगर आप देखेंगे तो 137 से 139 नंबर में जो है कहीं ना कहीं 139 में अनरिजर्व की लड़कियां जो है फीमेल कट ऑफ, ठीक है, 137 से 139, ठीक है। इसमें यार आप देखेंगे 143 से 145, मैं बताऊंगा आपको ओबीसी कट ऑफ आगे अनरिजर्व से ज्यादा क्यों गया, है ना। ईडब्ल्यूएस का 140 से 142, ठीक है। 132 से 136, एसटी का 135 से 138 या 140, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार ओबीसी कट ऑफ इतना हाई क्यों गया, क्या कारण है।
और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ। तो क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में पिछले बार का अगर कट ऑफ देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के क्या हुआ था, सबसे पहले तो अनरिजर्व की सीट फुल होती है, ये दिमाग में लगा लें आप। उसके बाद क्या होता है, जब सीट फुल होती है तो आप अपनी कैटेगरी में आओगे, तो कहीं ना कहीं जो है आप अपनी कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। अनरिजर्व की सीट अगर आप कंपेयर करेंगे और ओबीसी के, तो ओबीसी का मैं बताऊं अपनी कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ओबीसी का फिजिकल अच्छा होता है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लड़के जो है कहीं ना कहीं लड़कियां जो है अच्छा स्कोर करती हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा बिल्कुल कि अच्छा स्कोर करती फिजिकल में, लेकिन मैं बता रहा हूँ अपनी कैटेगरी में अभी कंपटीशन होने वाला है आपका, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें देख सकते हैं आप, मैंने बताया हूँ आपको कि इस तरह से जो है कहीं ना कहीं आपका जो है सेफ स्कोर होने वाला है। फीमेल का मैंने बताया आपको कि इतना जो है फीमेल का होने वाला है, इतना ही कट ऑफ जाने वाला है, इससे ज्यादा आपको कट ऑफ बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। इतने में है आप तो अपने आप को आप सेफ समझे। कुछ लड़के ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं एसटी कैटेगरी कट ऑफ मुझे ये बता रहा है कि फीमेल का जो है एसटी कैटेगरी कट ऑफ जो है 132 भी जा सकता है। मैं बताऊं आपको बिल्कुल डाउन भी जा सकता है। अगर आप देखेंगे 132 से 138, 138 में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अभी फिजिकल में इनका तगड़ा है, तो कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा कंपटीशन हो सकता है ना। तो एससी से ज्यादा जो है आपको एसटी का कटाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आप अपने आप को जो है अगर इनमें है तो आप अपने आप को सुरक्षित समझें, कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को सेफ समझें। तो ये मैंने बताया आपको बॉयज गर्ल्स का। तो इसमें अगर आप बॉयज देखेंगे, अरे यार, बॉयज का कटाव मैं बता देता हूँ आपको। बॉयज का कट ऑफ ये है, देखो मेल का कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। अनरिजर्व में फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिर एससी, फिर एसटी, 77 से 78, 75 से 76, 70 से 72, 67 से 68, यह है 60 से 62, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कि क्या फिजिकल स्कोर होना चाहिए लड़के लोगों का, तो इसमें आप फिजिकल एवरेज स्कोर देख सकते हैं। इसमें हो रहा है 68 से 70। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका अगर आप देखेंगे 8 7 15, 145 से 148, ठीक है। ये अनरिजर्व कैटेगरी का। अब ओबीसी का आप देखेंगे तो ओबीसी का जो है फिजिकल एवरेज स्कोर अगर आप देखेंगे 72 से 74। तो ऐसा आप देखेंगे 147 से 150, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 70 से 72। तो ऐसा आप देखेंगे 140 से 142, ठीक है। 68 से 72 है, ठीक है। 138 से 142, ठीक है। फिर आप एससी का अगर देखेंगे
एससी का फिजिकल स्कोर 68 से 70। इस अगर आप देख सकते हैं 815, 135 से 138। एसटी का अगर आप देखेंगे एसटी का आप देखेंगे एसटी का है 175 से 78, तो 135 से 138, नहीं 72 से 75, सॉरी 72 से 75 है। तो आप 132 से 135, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप 135 से 138, ठीक है। 140 से 142, 145 से 148, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। तो आप स्कोर देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं अनरिजर्व का 145 148, 147 से 145, इस बीच में जो है कट ऑफ, देखो ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ एक नंबर का अंतर आपको इसमें देखने को मिलेगा। और मैं बताऊं आपको जो है कहीं ना कहीं जो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अनरिजर्व का कट ऑफ अगर देखेंगे तो इसमें आपको जो है 145 से 147, 145 से 148, इसमें अगर आप एवरेज स्कोर अगर आप देखेंगे, एक मिनट, इसमें 170 से 72 है ना, ये बहुत ज्यादा अंतर हो गया था इसमें। तो आप इसमें देखेंगे 145 से 148। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें तो आप तो को जो अनरिजर्व और ओबीसी का जो कट ऑफ सेम जो दिख रहा है आपको, तो सेम सिर्फ एक अंक का अंतर होगा, या 146 जाएगा इसका या इसका 145 जाएगा, सिर्फ एक अंक का अंतर देखने को मिलेगा। इसमें आप जो बीच में जो अंतर देख रहे हैं 3 अंक का, तो सिर्फ आपको एक अंक का अंतर देखने को मिलेगा। और इस बीच में अगर आपके नंबर है ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी हो तो आप अपने आप को सेफ समझे, ठीक है। इतना ही कट ऑफ जाएगा, ओबीसी हो चाहे जनरल हो, सेम कट ऑफ तो नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ 1 से 1.5 अंक का अंतर आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस देख सकते हैं हम 138 से 142, एससी देख सकते हैं 135 से 138, एसटी देख सकते हैं 132 से 135 नंबर। तो ये देख सकते हैं आप, मेल और फीमेल दोनों कट ऑफ मैंने आपको बताया। और मैं बता दूं आपको लड़कियों का कट ऑफ मैं अलग से बताऊंगा। लड़कियों का तो सेम वही है, लेकिन कुछ डाटा बताऊंगा लड़कियों की कितनी लड़कियां उपस्थित हुई, किस तरह से जो लड़कियों का परफॉर्मेंस रहा है इस फिजिकल सेंटर में। बाकी आप देख सकते हैं मैंने प्रत्येक दिन का डिटेल्स वाइज भी बता दूंगा आपको कि डिटेल्स वाइज आखिर कितने लड़के हाईएस्ट रहे, कितना स्कोर उन्होंने किए। 70+ वाले अगर देखेंगे, 60+ वाले, 80+ वाले, जितना बोलेंगे सब बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये कट ऑफ था, इतना सेफ स्कोर है आपका कहीं ना कहीं, तो आप अपने आप को सुरक्षित समझें। एक अनुमान था, ऐसे एक्यूरेट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। आप यूट्यूब के साथ में चले जाएंगे तो आपको हर दिन ऐसे मिलेंगे जो हर दिन आपको कट ऑफ का वीडियो, कम से कम आपको अभी तक 10 से 12 वीडियो कट ऑफ के वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो ये था मेरा सेफ स्कोर, कैसा लगा आपको, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ या मेरा कट ऑफ पे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप अपना ही कट ऑफ बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक अनुमान बताया हूँ आपको।